नमाजी और शैतान। एक व्यस्त शहर में ऊंची इमारतों और लगातार चलती जिंदगी के बीच अब्दुल्ला नाम का एक पक्का मुसलमान रहता था। अब्दुल्ला अपनी अटल ईमान और नमाज के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। दिन में 5 बार बिना किसी रुकावट के वह एक शांत कोने में अपनी नमाज की रग बिछाकर अपने रब से जुड़ जाता था। एक शाम जब अब्दुल्ला अपनी नमाज में मग्न था तो उसकी आंखों के कोने में एक शरारती चमक दिखाई दी। यह इब्लिस था, विश्वासियों का मुख्य दुश्मन, जो एक राहगीर के रूप में छिपा हुआ था। इब्लिस हमेशा की तरह अब्दुल्ला को उसके भक्ति से विचलित करने की कोशिश करता था। तुम्हारे बॉस ने फोन किया, इब्लिस ने फुसफुसाया। उसकी आवाज शहर की हलचल से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक जरूरी मामले में तुम्हारी तुरंत जरूरत है। हालांकि अब्दुल्ला दृढ़ रहा। वह शैतान की चाल जानता था और उसने विचलित होने से इनकार कर दिया। वह अपनी नमाज जारी रखता है, उसका ध्यान अटल रहता है। इब्लिस ने जोर दिया, इस बार एक और लुभावनी पेशकश के साथ। तुम्हारा परिवार खतरे में है, उसने फुसफुसाया। जल्दी करो, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। अब्दुल्ला का दिल धड़का, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। वह जानता था कि ये केवल भ्रम है, शैतान की चालें उसके अल्लाह से जुड़ाव को बाधित करने के लिए। उसने अपनी नमाज जारी रखी, उसकी आवाज दुआ में उठ रही थी। निराश होकर इब्लिस ने अपना अंतिम हथियार चलाया। उसने दुनियावी सुखों, धन और सत्ता के दर्शन पैदा किए, उन्हें अब्दुल्ला की आंखों के सामने चमकाया। लेकिन अब्दुल्ला का विश्वास अटल था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, कुरान की आयतों पर ध्यान केंद्रित किया, उन्हें नए सिरे से जोश के साथ पढ़ा। अंत में हारकर इब्लिस पीछे हट गया। उसकी योजनाएं अब्दुल्ला के अटल समर्पण से विफल हो गईं। जैसे ही अब्दुल्ला ने अपनी नमाज पूरी की, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति का एक भाव छा गया, जो परीक्षा के सामने उसके दृढ़ता का इनाम था। इब्लिस के साथ मुठभेड़ ने अब्दुल्ला के संकल्प को मजबूत किया था। उसे एहसास हुआ कि असली युद्ध क्षेत्र भीतर ही था, ईमान और शक, अच्छाई और बुराई के बीच लगातार संघर्ष। और हर नमाज के साथ वह विजयी हुआ। उसकी रूह शैतान की चालों के खिलाफ मजबूत हुई।